हेलो, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है और मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ एसेट प्लस में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई के एनएफओ के बारे में, जो कि है हमारा आईसीआईसी प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड पर। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी फंड होते क्या है एंड ये किस कंपनी में निवेश करते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर मनीष जी, हु इज हेड ऑफ प्रोडक्ट एट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मनीष जी को 15 ईयर का एक्सपीरियंस है इन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री एंड आज वो हमें आज विस्तार में बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको क्यों निवेश करना चाहिए। सो आई वेलकम यू सर एंड थैंक यू सो मच, आज आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला है। थैंक तो यू। सबसे पहले सर मैं आपसे यही क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि एनर्जी फंड होते क्या है और ये जी किस तरह की कंपनी में निवेश करते हैं। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आपके सामने आके प्रेजेंट करें हमारे एनएफओ के बारे में। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, एनर्जी फंड होता क्या है, तो वो बहुत ही सिंपल है। ये एक थीमेटिक वर्जन ऑफ फंड है जो किसी एक पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करता है। तो इस स्कीम का थीम जो है वो एनर्जी है। एंड एनर्जी का मतलब any company which is involved in the energy generation distribution, जो प्रोसेस है उनमें जो भी कंपनीज इन्वॉल्व है उन सारी कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपका ऑयल एंड गैस वैल्यू चेन जो बोलते हैं, तो उसमें भी तीन तरह की कंपनीज होती है। एक अपस्ट्रीम कंपनीज कहते हैं, मिड स्ट्रीम कंपनीज कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कंपनीज कहते हैं। जो मैं बहुत सिंपल में बताऊंगा, अपस्ट्रीम कंपनीज जो ऑयल एक्चुअली ड्रिल करके निकालती हैं, मिड स्ट्रीम कंपनीज हैं जो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती हैं मेन जहां पे रिफाइनिंग एंड ऑल होता है, और डाउन स्ट्रीम कंपनीज है जहां से आप एक्चुअली जाके पेट्रोल खरीदते हैं, जहां पे आपकी गाड़ी खरीद। तो ये सारी तीन पूरी वैल्यू चेन जो है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज ऑयल का पावर। पावर जो जनरेशन जो पावर की पूरी जो वैल्यू चेन है उसमें पावर जनरेशन कंपनीज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, फाइनली जो आपके घर तक पावर पहुंचाती है। ऑल थ्री कंपनीज वी कैन इन्वेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सोलर एनर्जी है उसमें जो अलग अलग कंपनीज इन्वॉल्व हैं, विंड एनर्जी है उसमें जो अलग अलग कंपनीज इन्वॉल्व हैं, ऑल दीज कंपनीज जो हैं सारी एक पार्ट बनाती हैं एनर्जी एज ए थीम का। सो ये सारी कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका एनर्जी थीम, जो आपको लेट्स से इंडस्ट्रीज या हाउस होल्ड्स जो भी वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं या कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल का यूज करते हैं एनर्जी का, उन सारी कंपनीज में वी कैन इन्वेस्ट। ओके ओके। सो पावर जनरेशन हो चाहे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो या ट्रांसमिशन हो, आप सभी कंपनीज में निवेश करेंगे इस फंड में। जी, पूरे वैल्यू चेन में वी कैन इन्वेस्ट, यस। ओके। तो अगर आप मुझे बताना चाहिए आप इसमें क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं इस फंड में। तो आपका पहला जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे इज दैट हम लोग का जो पोर्टफोलियो होगा वो काफी बायस्ड रहेगा, आई कैन से, टुवर्ड्स लार्ज कैप एज अ थीम। तो पहला ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रहेगा। क्योंकि हम बिलीव करते हैं इस टाइम पे वैल्यूएशंस बहुत सस्ते नहीं हैं, थोड़े ऑन द हायर साइड है, जिसके चलते हुए लार्ज कैप्स जो हैं आपको एक बेटर प्रोटेक्शन दे सकते हैं या बेटर अप्रोच दे सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ लार्ज कैप फंड। एंड सेकेंड, जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी कंपनीज अगर आप देखें वो लार्ज कैप ओरिएंटेड है, तो दैट्स वाई ये पोर्टफोलियो जो होगा आपका लार्ज कैप बायस रहेगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। एंड सेकेंड, जैसे मैंने बोला, ये जो फंड रहेगा इसका जो मेजर पार्ट रहेगा इट वुड बी इन्वेस्टेड इन कन्वेंशनल एनर्जी क्रिएटिंग कंपनीज। जो कन्वेंशनली जो कंपनीज क्रिएट करती थी एनर्जी, उन वो एक बड़ा पार्ट होने वाली है। और एक गुड मॉडरेट एक्सपोजर हम लोग न्यू एनर्जी जो कंपनीज हैं उनमें भी इन्वेस्ट करेंगे, और एक मॉडरेट एक्सपोजर हम लोग वो कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेंगे जो जिन्हें हम एनर्जी एंसिलरीज कहते हैं या जो सपोर्ट करते हैं पूरे सिस्टम का। तो एनर्जी एंसिलरीज, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, कंपनीज जो वायर्स बनाती है जो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, या फिर कंपनीज विच ऑटोमेशन में
हेल्प करती है, पावर की जो मीटर सॉल्यूशंस देती हैं जो आपके घर में लगे हुए हैं, ऑल दोस आर कॉल्ड एज एनर्जी एंसिलरीज कंपनीज। हम लोग उनमें भी कर सकते हैं एक डिसेंट एक्सपोजर। तो मेजरली लार्ज कैप और sizable exposure towards conventional energy companies would be there, and ancillary would be to energy ancillary companies में रहेगा थोड़ा बहुत, और आपकी ग्रीन एनर्जी कंपनीज में हमारा एक्सपोजर रहेगा इसमें। ओके। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके, तो आपने बताया लार्ज कैप बेसिकली ओरिएंटेड रहेगा हमारा फंड, बट जी अगर आपको वैल्यूएशन इन फ्यूचर सस्ते लगते हैं स्मॉल एंड मिड कैप में, तो क्या आप वहां पर भी अपना एक्सपोजर ले सकते हैं इस फंड में? जी, बिल्कुल ले सकते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर ले सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो फंड है इसमें कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन वाला फंड नहीं है। जैसे जो कई अलग कैटेगरी के आप फंड्स देखेंगे उसमें रेस्ट्रिक्शंस रहता है कि इतना मिनिमम आपको लार्ज कैप में, इतना मिनिमम मिड स्मॉल कैप में। तो यहाँ पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, और अगर अपॉर्चुनिटी रहा मिड एंड स्मॉल कैप आगे जाके लेट्स से 4-5 साल बाद बड़ा हुआ, ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हुई, तो डेफिनेटली हम लोग वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एट दैट ओके। पॉइंट। ओके, तो जैसे आपने बताया कि लार्ज कैप ओरिएंटेड रहेगा, तो आप क्या कोई पर्टिकुलर मॉडल फॉलो करेंगे कि किस स्टॉक्स में हमें एंट्री लेनी है और किससे हमें एग्जिट करना है? जी, एक एक जो अप्रोच है मैं आपको बोलूंगा, एक जो बहुत अच्छी चीज है इस थीम का, इज दिस इज अ वेरी, हम लोग जो बोलते हैं ये एक बहुत एक स्ट्रक्चरल थीम है। यानी जब आप थीम देखते हैं कोई भी फंड या सेक्टर फंड्स देखते हैं, उसमें एक ये रहता है कि वो थीम जो शायद 2 या 3 साल के बाद चेंज हो जाए। जैसे अगर मैं टेक्नोलॉजी बोल दूं या बैंकिंग बोल दूं, हो सकता है 2-3 साल बाद शायद आपको वो एक एग्जिट कॉल या चेंज करना पड़ेगा आपका स्ट्रैटेजी। बट एनर्जी ऐसा थीम है जो बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टोरी है। यानी इट्स नॉट अ 1-2-3 इयर्स का स्टोरी, इट्स अ 10-15 साल का स्टोरी। तो हम लोग एक टाइम पे बोलते थे रोटी कपड़ा मकान। आज की डेट में आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी कंपनीज आर ऑल्सो वन ऑफ द नेसेसिटी, हम्म। क्योंकि आप घर पे घुसेंगे तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी एंड ऑल। तो आप अपनी कार में घर पे पहुंचेंगे, वो ऑयल या आई कैन से पेट्रोल या डीजल से चलती होगी या ईवी से चलती होगी। आप घर में घुसेंगे, आप फैन ऑन करेंगे या एसी ऑन करेंगे या टीवी देखेंगे या आईपैड देखेंगे या आईफोन चार्ज करेंगे या फिर गैस में खाना बनाएंगे। ये मैंने थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एनर्जी, सो इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। तो एक चीज जो अच्छा है कि इसमें हम लोगों को इतना ज्यादा रोटेशन या शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी। तो एक वो है, और ये इन्वेस्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए जब इन्वेस्ट करेंगे कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। और नॉर्मली इसमें हम लोग वो कंपनीज, जैसे आपने पूछा कि कैसे चेंज करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मली हम लोग वो कंपनीज प्रेफर करेंगे जिनका फ्री कैश फ्लो अच्छा है, जिनका बैलेंस शीट अच्छा है, विच आर वेंचरिंग, जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं, विच आर वेंचरिंग इनटू न्यू एनर्जी स्पेस, लाइक विंड हो जाए या सोलर हो जाए, तो उनको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा कि ये कन्वेंशनल कंपनीज हैं बट दे आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू एनर्जी, वी विल गिव गुड वेटेजेस टू दैट। सो दिस इज हाउ द अप्रोच वुड बी फॉर आवर इन्वेस्टमेंट। तो सर आप मेरे को ये बताइए, आज की डेट में निवेशक को इस फंड में क्यों निवेश करना चाहिए? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। ये जो क्वेश्चन है काफी लोग पूछ रहे हैं कि आज मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो क्या हम लोग को इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहला तो मैं आपको ये आंसर देना चाहूंगा कि ये थीम में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और आज की मार्केट में भी हम लोग क्यों कंफर्टेबल हैं इस थीम को लेके आने, आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, और क्यों कंफर्टेबल है इन्वेस्टर का पैसा लेने के लिए। देर आर फ्यू पॉइंट्स जो मैं कवर करना चाहूंगा। पहला जो है, लाइक आई सेड, ये बहुत ही स्ट्रक्चरल थीम है, बहुत लॉन्ग टर्म थीम है। यानी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं काफी लॉन्ग टर्म के लिए। यानी एनर्जी एज अ थिंग इज अ वेरी बेसिक नेसेसिटी आपका आज की डेट में। रोटी कपड़ा मकान के अलावा एनर्जी हैज ऑल्सो बिकम अ वेरी बेसिक नेसेसिटी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1-2 साल के बाद आप एसी या एयर कंडीशनिंग या टीवी एंड ऑल नहीं चलाएंगे या गाड़ी में नहीं जाएंगे। तो ये जो थीम है बहुत सस्टेनेबल थीम है, काफी लंबे के लिए रहेगी, स्ट्रक्चरल है, पहला। सेकंड, इस मार्केट में आप स्टिल क्यों इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक सेकंड पॉइंट है, ये एक बड़ा लार्ज कैप बायस थीम है। तो लार्ज कैप्स जो नॉर्मली आज की डेट में आप देखेंगे मच बेटर है, रीजनेबल वाइज, वैल्यूएशंस वाइज मच बेटर है। और इवन अगर आगे जाके कुछ वॉलेटिलिटी हुआ तो लार्ज कैप काफी बेटर रहते हैं हैंडलिंग दैट थिंग। थर्ड थिंग, अगर मैं एनर्जी के बारे में ये बोलना चाहूँ, अगर आप एनर्जी सेक्टर का वैल्यूएशन देखें, फॉर एग्जांपल इस फंड का जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है, उसका बेंचमार्क है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स। आप अगर उसका पी देखें, प्राइस टू अर्निंग्स,
इट इज ओनली 13.5 टाइम्स Okay. कंपेयर टू आप अगर निफ्टी 50 या ब्रॉडर मार्केट का पी देखे, इट इज ऑलमोस्ट 21-22 का. सो दिस इज अ थीम विच इज अवेलेबल एट 40% डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन वाइज. तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यूएशन रीजनेबल है, ये लार्ज कैप थीम है, स्ट्रक्चरल थीम है जहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं होगा बेस्ड ऑन इकोनॉमी मूविंग एंड ऑल. सो दैट्स वाई हम लोगों का एक बड़ा कंफर्ट है कि अगर इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग आराम से इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं. सो अगर कोई निवेशक इस स्कीम में पैसे लगाता है तो एक सजेस्टेड टाइम पीरियड आप क्या बताना चाहिए कि कम से कम इतने समय के लिए तो उसे निवेश करना चाहिए? नॉर्मली अब जब भी इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपका 3 से 5 साल तो मिनिमम हम लोग बोलते हैं कि इट्स बेटर इफ यू कैन एटलीस्ट हैव 3 इयर्स. मच बेटर अगर आप एटलीस्ट 5 साल के ऊपर का होराइजन रखें. बट लाइक आई सेड ऑनेस्टली, ये आपने जैसे हीरो होंडा स्प्लेंडर का एक ऐड आता था कि फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, आपने तेल डाल दिया और फिर आप चला सकते थे. हम्म। मेरे ख्याल से ये भी एक वैसा थीम है जहां पे आप काफी लंबे के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं. क्योंकि एनर्जी जो है आजकल, जैसे मैंने बोला, रोटी कपड़ा मकान की तरह एक बेसिक नेसेसिटी बन गया है. इसकी डिमांड, भले इकोनॉमी इंडिया अच्छा कर रहा है या इंडियन इकोनॉमी खराब कर रहा है, आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते. आप ये नहीं बोल सकते कि इकोनॉमी खराब है आज मैं पंखा ऑफ करके सोऊंगा या एसी ऑफ करके सोऊंगा. आपका जरूरत तो रहेगा ही. तो एनर्जी इज ए डिमांड विच हैज अ वेरी स्टेबल थिंग. इसीलिए एक बड़ा, एक लंबा, एक इन्वेस्टमेंट होराइजन रख के आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर आपके इन्वेस्टर्स के लिए. ओके, सो मिनिमम 3 to 5 ईयर के लिए तो आपको निवेश करना ही चाहिए, बट जी आप बिल्कुल. लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं इस फंड बिल्कुल. बियॉन्ड 5 ईयर ऑल्सो. जी बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी अच्छे से किए. आई होप ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एंड पार्टनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे टू डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस एनएफओ और कैसे अपने निवेशकों को वो समझाएं. सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वंस अगेन, आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला. थैंक यू. थैंक यू.